जय माता रानी जी की। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि जितना अधिक सोचेंगे उतना बेहतर निर्णय ले पाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी संसार नहीं, बल्कि उसका अपना चंचल मन है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप पहले से जानते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी आदत छोड़नी है, कौन सा नया कार्य शुरू करना है, कौन सा निर्णय लेना है, लेकिन फिर भी आपने अपना कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मन ने आपको कर्म के स्थान पर विचारों के जाल में उलझा दिया। सनातन दर्शन इसे माया का सूक्ष्म रूप कहते हैं, जहाँ मन आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वास्तव में आप वहीं खड़े हैं। अत्यधिक विचार करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर तैरने सीखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कभी पानी में नहीं उतरा। वो जितना अधिक सोचता जाएगा उतना ही अधिक भय बढ़ता जाएगा और आत्मविश्वास कम होता जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, कर्म करने से पैदा होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के बाद केवल एक बात कही, उठो और कर्म करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोचो और विश्लेषण करो और प्रतीक्षा करो। उन्होंने कहा कर्म ही मार्ग है। तो समाधान क्या है? अपने मन की हर आवाज को सत्य मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि मन का निरंतर चलता हुआ संवाद हमेशा वास्तविकता नहीं होता। कभी कभी वो केवल भय, संदेह और काल्पनिकताओं का शोर होता है। इसकी बजाय वास्तविक जीवन में लौटिए, लोगों से मिलिए, प्रकृति के बीच जाइए, अपने लक्ष्य पर कार्य कीजिए। एक छोटा कदम हर दिन उठाइए, क्योंकि जिस क्षण आपका ध्यान स्वयं से हटकर कर्म पर जाता है, तो मन का शोर कम होने लगता है। और यही सनातन धर्म की सबसे गहरी शिक्षा है। विचारों में नहीं, कर्म में शक्ति है। इसलिए अगली बार जब आपका मन आपको सोचते रहने के लिए मजबूर करे, तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछे, क्या मुझे और सोचने की आवश्यकता है, या अब कर्म करने का समय आ गया है? क्योंकि कई बार एक सही कर्म हफ्तों की उलझन को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देता है। जय माता दी।